आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज के टाइम पर अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज करना होता है या कोई ऐप यूज करना होता है तो उसके लिए आपके लिए जो इंटरनेट है वो मैंडेटरी हो जाता है। मतलब कि आज के टाइम पर आप कोई भी ऐप या जो कोई भी सॉफ्टवेयर को विदाउट इंटरनेट के आप एक्सेस क्यों नहीं कर पाते हो, इसके पीछे के क्या रीजंस हैं, इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, जैसे कि जो पहले कंप्यूटर यूज किया करते थे लोग, उसके अंदर क्या हुआ करता था कि जो सॉफ्टवेयर थे वो सॉफ्टवेयर के साथ एक की आया करती थी। उसके अंदर क्या रहता था कि अगर आपका जो कंप्यूटर है अगर वो ऑफलाइन भी है तब भी आप उसे एकदम प्रॉपर तरीके से यूज कर पाते थे। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर थे वो आप रन कर पाते थे, एप्स को यूज कर पाते थे। लेकिन आज के टाइम पर अगर आपने कंप्यूटर लिया हुआ है और आपने उसे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो एक तरीके से वो डब्बा बन जाता है। लेकिन उस टाइम के जो कंप्यूटर्स थे उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर थे आप उसे रन कर पाते थे। तो आइए बात करते हैं कि ऐसा आप पहले क्यों कर पाते थे। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, पहले क्या हुआ करता था, जो सॉफ्टवेयर थे एक तरीके से जो सॉफ्टवेयर है वो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता था। एंड जब उसको एक्टिवेट करने के लिए एक की हुआ करती थी जो कंपनी लाइसेंस के द्वारा लाती थी, उस की को आप जैसे ही डालते थे तो जो आपका ऐप है वो एक्टिवेट हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे, अगर वही सेम की से आप किसी ऐप को एक्टिवेट करना चाहेंगे तो वो नहीं होता है। तो मतलब कि आज के टाइम पर आपको जो कंप्यूटर है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप अपने कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकते हो। सीधा सीधा मतलब यही है। तो आइए जानते हैं इसके रीजंस को लेकर। तो इस वीडियो में मैं कुछ रीजंस के बारे में बात करूंगा। आइए बात करते हैं पहले रीजन को लेकर। तो पहला रीजन निकल के आता है गाइस, वो है आपका डाटा। मतलब कि पहले क्या हुआ करता था कि जो कंपनीज थे उनके पास इतने अच्छे अच्छे सर्वर्स नहीं हुआ करते थे, इतने अच्छी जो इंटरनेट की सप्लाई है वो नहीं हुआ करती थी, जिस वजह से क्या रहता था कि जो पायरेसी का खतरा था वो काफी ज्यादा हुआ करता था। मतलब कि जो आपका डाटा है वो एक तरीके से अगर आपके कंप्यूटर के अंदर आ गया तो आप उसे ऑफलाइन तरीके से यूज कर पाते थे। लेकिन आज के टाइम पर क्या है, आपके डाटा की काफी ज्यादा वैल्यू है। मतलब कि ऐप पर आप क्या कर रहे हैं, कितना यूज करते हैं, किस पे आप ज्यादा टाइम देते हैं, वो सारी चीजें कंपनी मेंशन करना चाहती है। उसी हिसाब से जो कंपनीज हैं वो काम करती हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया कि अगर वो सॉफ्टवेयर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो वो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो जो कंपनीज हैं वो आपको टैग कर सकती हैं। क्योंकि इंटरनेट का क्या रहता है कि वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो इससे ये ट्रैक कर सकती हैं कि उनके ऐप पर क्या हो रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर ज्यादा यूज किया जा रहा है एंड क्या क्या जो उसके अंदर चीजें हैं वो ज्यादा यूज करी जाती हैं, वो सारी चीजें वो इकट्ठा कर सकती हैं। मतलब कि आपका एक तरीके से डाटा हो गया कि कितने लोग, इनके जो यूजर्स हैं वो अभी किस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये निकल के आता है पहला रीजन, जिससे कि जो आपका डाटा है वो कंपनीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अब बात करते हैं हम सेकंड रीजन को लेकर। तो सेकंड रीजन निकल के आता है गाइस पायरेसी को लेकर। जैसे कि क्या हुआ करता था, अगर पहले के टाइम पर जैसे जो सॉफ्टवेयर है अगर किसी ने परचेज किया एंड उसकी की परचेज कर ली जिससे एक्टिवेट करते हैं, तो वो क्या करता था कि ऐसे ही वो अपने दोस्तों को ट्रांसफर करता था एंड सेम की अपने दोस्त को भी बता दिया। एंड उसके बाद क्या होता था कि उसके फ्रेंड से उसके फ्रेंड के पास, एंड इस तरीके से मतलब कि काफी सारे जो सॉफ्टवेयर्स थे मतलब कि वो ब्लैक में यूज करे जा सकते थे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कंपनीज थी वो किसी को ट्रैक नहीं कर पाती थी कि कौन उनका जो सॉफ्टवेयर है यूज कर रहा है और कितने लोग उसे यूज कर रहे हैं एंड किस तरीके से जो पायरेसी के द्वारा जो उनका ऐप है वो यूज किया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं कंपनी का जो है वो लॉस होता था। लेकिन आज के टाइम पर क्या है कि जो कंपनीज है उनके पास सर्वर है, तो जिस वजह से अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, अगर वो सेम की को डालते हैं तो जो उनके सर्वर्स है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं एंड उसे डिसअलाउ कर देते हैं। तो ये निकल के आता है आपका दूसरा रीजन, जिससे कि जो पायरेसी है उसको कंट्रोल किया जा सके। इस वजह से भी आपको जो इंटरनेट से अपना डिवाइस है उसे कनेक्ट करना ही पड़ता है। एंड अब बात करते हैं हम इसके थर्ड रीजन को लेकर। तो जैसे कि जो थर्ड रीजन निकल के आता है गाइस, वो निकल के आता है इनके सॉफ्टवेयर अपडेट्स को लेकर। मतलब कि अपडेट्स को लेकर, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपका कंप्यूटर काफी ज्यादा ओल्ड है, मतलब कि काफी आप पहले टाइम पे लिया होगा, तो उसके अंदर आपने कोई ना कोई गेम डाउनलोड करी होगी एंड उसके बाद क्या रहता है कि आप उस गेम में वही प्ले कर सकते हो जो सिर्फ आपने डाउनलोड किया है। लेकिन आज के टाइम पर जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो आज के टाइम पर आप गेम्स भी देखेंगे तो आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाते हैं। मतलब कि आप ऑनलाइन रह के किसी भी प्लेयर के साथ खेल सकते हैं। तो इस बेनिफिट के लिए भी जो आपको कंप्यूटर है या लैपटॉप है आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना होता है। एंड साथ साथ जो कंपनीज हैं वो एक तरीके से जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो ला सके। तो इस वजह से भी जो आपका डिवाइस है इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी है। क्योंकि आप देखेंगे आज के टाइम पर जैसे कि जो भी गेम्स आती हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं हर महीने अपडेट्स आती रहती हैं। लेकिन जैसे कि पुराने गेम्स थे जिसके अंदर अपडेट नहीं आया करते थे, तो जो कंपनीज थी वो सिर्फ गेम को बनाया करती थी एंड उनके जो फाइल्स हैं उनको सिर्फ आपको डाउनलोड करा दिया करते थे। उसके बाद वो कोई भी अपडेट नहीं ला सकते, यानी उसके अंदर कोई भी जो चेंजेस है वो नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम पर आप हर गेम देखेंगे तो उसके अंदर नए नए जो चेंजेस हैं वो होते हैं। एंड ये इसी वजह से हो पाते हैं क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो पाता है। क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से जो अपडेट है उसको इंस्टॉल कराया जा सकता है
ऐप के अंदर, तो ये सारी जो बेनिफिट्स हैं ये भी देखने को मिल जाती हैं। तो कंप्यूटर को ऑनलाइन रखने से कुछ आपको जो बेनिफिट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ आपको ऐसे नुकसान भी हैं जो देखने को मिल जाते हैं। हर चीज का एक ड्रॉबैक होता है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हमें क्यों जो कंप्यूटर्स हैं उनको ऑनलाइन ही रखना पड़ता है एंड जो सॉफ्टवेयर है उनको ऑनलाइन ही क्यों यूज करना पड़ता है। तो यही कुछ रीजंस थे जो मैंने भी आपको बता दिया इस वीडियो में। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ आपको नई नॉलेज देखने को मिली होगी, और आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। और बाकी चैनल पर नए हैं तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।